हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के विदे के में। आज हम करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 13 और हमारा टॉपिक तो आपको पता ही है कौन सा चल रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, यानी कि जब हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे तब हमने क्या क्या संघर्ष किए और हमारे राजनेताओं ने कौन कौन से आंदोलन किए जिससे आज हमारा देश आज़ाद है, हम अपनी ज़िंदगी खुलकर जी पा रहे हैं। तो हम इसी के ही आपको क्वेश्चन कंटिन्यू कराएंगे। हम इसके पहले 2 टॉपिक करा चुके हैं, आज ये आपका 3rd टॉपिक होगा। तो आप जिसको भी क्वेश्चन का आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में अपने जवाब दे सकता है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको इसके 30 क्वेश्चन करा चुकी हूँ। आज हमारा 31वां क्वेश्चन होगा और हमारा 31वां क्वेश्चन होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था। और आपके ऑप्शन होंगे ए जॉर्ज यूले, बी लॉर्ड इरविन, सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष था। अंग्रेज अध्यक्ष याद रखना। तो गाइज आपका 32वां क्वेश्चन होगा होम रूल लीग की स्थापना की थी। और आपके ऑप्शन होंगे ए बंगाल विभाजन के दौरान, बी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, सी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, डी 1966 के कांग्रेस अधिवेशन के बाद। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत में होम रूल लीग की स्थापना सब शासन की प्राप्ति के उद्देश्य से 1916 में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा अलग अलग की गई थी। इकट्ठे नहीं की थी इन्होंने, अलग अलग की थी। ओके एंड गाइस आपका 3rd क्वेश्चन होगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। और आपके ऑप्शन होंगे ए मौलाना अहमद अली, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी आगा खां, डी हकीम अजमल खान। और गाइस आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो गाइस आपका 34वां क्वेश्चन होगा मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपके ऑप्शन होंगे ए 1900, बी 1905, सी 1906, डी 1902। और आपका क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1906 में। और किसने की थी? आगा खान ने ढाका में की थी। तो गाइस आपका 35वां क्वेश्चन है विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था। और आपके ऑप्शन होंगे ए M.A. जिन्ना, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी जवाहरलाल नेहरू, डी V.P. मेनन विभाजन परिषद का अध्यक्ष। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन विभाजन परिषद का अध्यक्ष था। तो गाइज आपका 36वां क्वेश्चन होगा भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि। आपके ऑप्शन होंगे ए क्योंकि वे समझते थे कि यह एकमात्र दिखावा है, बी कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, सी कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणाओं वाले थे, ऑप्शन डी वे भारतीयों की मांगों को पूरा नहीं करता था। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? जल्दी से अपना जवाब दीजिएगा। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। जल्दी से आप मुझे ये बताइएगा कि साइमन कमीशन भारत आया कब था। एंड गाइस योर 37वां क्वेश्चन इज 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। ये कहाँ पर निकट आए थे? और आपके ऑप्शन होंगे ए लाहौर में, बी अमृतसर में, सी लखनऊ में, डी हरिपुर में।
1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। कब आए थे? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। लखनऊ में एक दूसरे के निकट आए थे। एंड योर 38th क्वेश्चन इज भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? और आपके ऑप्शन होंगे ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। जल्दी से अपना सही जवाब दीजिएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी किसने? ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, महाराष्ट्र में 12 जून 1905 में की थी। तो गाइज आपका 39th क्वेश्चन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? और भारत सेवक समाज और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एक ही बात है, और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ और आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। मैंने अभी आपको ये आंसर कराया है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ठीक है, 12 जून 1905 में पुणे महाराष्ट्र में की थी। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ का जवाब दीजिए कि किसने की थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। एंड गाइस योर 40th क्वेश्चन इज गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? आपके ऑप्शन होंगे ए 1919, बी 1917, सी 1919, सॉरी गलती से टाइप कर दिया है, डी 1929। एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1917। गुजरात में 17 जून 1917 में कोचरब नामक स्थान पर उन्होंने स्थापना की थी। गुजरात में कोचरब नामक स्थान पर। एंड अगला क्वेश्चन होगा 1928 में भारत में आयुष कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। और आपके ऑप्शन होंगे ए रोलेट एक्ट, बी पिट्स इंडिया एक्ट, सी बंगाल विभाजन, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। एंड योर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था, ऑप्शन डी। एंड योर 42 क्वेश्चन इज कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्चतम न्यायालय निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए? एंड योर ऑप्शन इज ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कैनिंग, सी जॉन लॉरेंस, डी साइमन कमीशन। एंड योर राइट आंसर इज, जल्दी से बताइएगा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग के समय में उच्च न्यायालय आए थे। कब? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। ठीक है। एंड योर 43 क्वेश्चन इज बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एंड योर ऑप्शन इज ए 1935 में, बी 1919 में, सी 1892 में, डी 1861 में। जल्दी से बताइएगा। और आपका सही आंसर होगा 1861 में। ठीक है। एक्ट कौन सा था? उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता में, 14 अगस्त 1862 को बम्बई में, 15 अगस्त 1862 को मद्रास में। ठीक है। इतनी जानकारी आपको कोई नहीं देगा, मैं आपको दे रही हूँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। एंड योर लास्ट सेकंड क्वेश्चन इज बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? और आपके ऑप्शन होंगे ए स्वामी विवेकानंद को, बी राम मोहन राय को,
सी शिशिर कुमार घोष को, डी दादा भाई नौरोजी को बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु थे? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु थे। और आपका लास्ट यानी कि 45वां क्वेश्चन होगा, चिटगांव शस्त्रागार पर हमला या धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? और आपके ऑप्शन होंगे ए भगत सिंह, बी राजगुरु, सी सुखदेव, डी सूर्यसेन। और आपका सही आंसर होगा, आप भी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सूर्यसेन के नेतृत्व में। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन के नेतृत्व में चिटगांव में शस्त्रागार पर धावा बोला गया। ठीक है, प्यार से लोग इनको मास्टर दा कहते थे। क्या कहते थे? मास्टर दा। तो गाइस, ये थे हमारे नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस जो कि हमने पढ़े। क्या क्या इस समय घटित हुआ था, कौन कौन से मूवमेंट्स यानी कि आंदोलन किए गए थे, ये सब हमने पढ़ा। और अभी तक इन क्वेश्चनों की सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई है। ये मैंने आपको 45 क्वेश्चन कराए हैं। इसके आगे भी मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगी। जब तक हमारे नेशनल मूवमेंट्स का सारा टॉपिक अच्छे से कवर नहीं होगा, मैं तब तक आपको ये सारे क्वेश्चन, चाहे हमारे 100 बने 200 बने, मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे एफर्ट्स को देखते हुए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो प्लीज़ आप हमें टॉपिक का नाम लिख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपको उसी टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपको सारे क्वेश्चन की सीरीज़ अच्छे से कराऊंगी। तो रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू गाइज़।